हेलो बच्चों, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है और फ्रैक्शन में भी ऊपर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, एक एक्स और एक साइन इनवर्स एक्स का मल्टीप्लिकेशन है और यह कोसाइन फॉर्म में भी है। तो दोनों फॉर्मूला में एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v एंड प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। और u अपॉन v टाइप में क्या करते हैं डेरिवेटिव? ये डेरिवेटिव होगा v स्क्वायर फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये ऊपर u है और नीचे क्या है v है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये दूसरी आइडेंटिटी कॉलम यूज करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू मिल जाएगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज ddx of x sin इनवर्स x माइनस के साथ फिर से लिखना है u एज इट इज। u के जगह पर है x sin इनवर्स x एज इट इज एंड ddx of v। v के जगह पर लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? ये डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है? यहाँ पर दो फंक्शन है, एक x है और एक साइन इनवर्स x है। तो u इंटू बी टाइप में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाए x एज इट इज और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स x एज इट इज और इस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स साइन इनवर्स x एज इट इज और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस का 2x। क्या मिल जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ x और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x। और जब इस दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है और ये माइनस है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस, ऊपर मिल जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे हम। इस पूरे का जो नोमरेटर है, नोमरेटर का एलसीएम होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम इसका हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यह अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स
और प्लस के साथ ये एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होगा, ये मिला। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को खोलेंगे यहाँ पर जो ब्रैकेट है, तो ये इसको लिखते हैं इट इज एक्स साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स और माइनस के साथ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो अब ये जो मिलेगा ये आंसर होगा। यहाँ पर क्या था, ये था एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इस ब्रैकेट को हमने खोला तो ये मिल गया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा हमें एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 1/2 है और ये पावर 1 है, तो ये मिल जाएगा 3/2, ये आंसर होगा। ये क्या होगा आंसर। थर्ड का सेकंड पार्ट है cos इनवर्स a प्लस बी cos x डिवाइडेड बाई b प्लस a cos x। इसको सपोज कर लेंगे ये y का वैल्यू है, क्या सपोज कर लेंगे y का वैल्यू है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने सीखा है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो वैसे ही जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अंडर रूट 1 माइनस a प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। a प्लस बी कोस एक्स प्लस b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, और यहीं पर लिख देंगे इंटू में डी डी एक्स ऑफ a प्लस बी कोस एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस a कोस एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको -1 अंडर रूट, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख पाएंगे b प्लस a कोस एक्स के होल स्क्वायर से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के साथ a प्लस b कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर से लिखना है हमें b प्लस a कोस एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर है a प्लस बी कोस एक्स, तो a प्लस बी कोस एक्स, फिर माइनस के साथ a प्लस बी कोस एक्स है dt, और डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर है b प्लस a कोस एक्स, तो b प्लस a कोस एक्स, ये डेरिवेटिव होगा। इसको लिखेंगे -1 इसके होल स्क्वायर को खोल दिया जाए तो ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो मिल जाएगा b प्लस a कोस एक्स, और इसको खोलेंगे तो मिलेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2ab कोस एक्स, एंड माइनस के साथ इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस एक्स होगा, बाहर माइनस है तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab कोस एक्स होगा।
और यहाँ पर क्या है, b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर है। यहाँ पर है b प्लस ए कोस एक्स, b प्लस ए कोस एक्स और a का डेरिवेटिव 0 और b कोस x का डेरिवेटिव होगा माइनस का b साइन x एंड माइनस के साथ a प्लस b कोस x एज इट इज और b का डेरिवेटिव 0 तो माइनस का a साइन x ये मिलेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2ab cos x प्लस का है और 2ab cos x माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स से ये मिलेगा। इसमें देखते हैं क्या मिल रहा है, इसको तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाए माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर है बी स्क्वायर और ये है माइनस का ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और नीचे है b प्लस ए कोस एक्स, b प्लस ए कोस एक्स। इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो माइनस बी साइन एक्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स और ए कोस एक्स को माइनस बी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स होगा। यहाँ पर माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। ए साइन एक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बी कोस एक्स ए साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यहाँ पर क्या है, माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स और प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया। अब जो मिला है इसको ऊपर लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, ये है माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस मिल जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है, नीचे बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स और ऊपर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन ले लें, ए स्क्वायर साइन एक्स तो बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस का है, बी स्क्वायर साइन एक्स माइनस का है, तो ये कितना मिल जाएगा। इसमें से अगर हम साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, ये साइन। इसमें से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लें तो 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मिलेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स और नीचे क्या है बी प्लस ए कोस एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आएगा तो साइन एक्स होगा, तो माइनस 1 अंडर रूट यह है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये क्या मिलेगा साइन एक्स और ऊपर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाई
b प्लस a cos x, b प्लस a cos x। इस साइन से ये साइन माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में बी प्लस ए कोस एक्स, बी प्लस ए कोस एक्स। इससे इसको छोटा करें तो ऊपर में मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कोस एक्स। ये आंसर होगा। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पॉइंट है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ए टेन एक्स। यह क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा इजी है। इजी इस फॉर्म में है क्योंकि अगर हम इसको ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें? बी से। डिवाइड बाई बी इन नोमेरेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमेरेटर और डिनोमिनेटर को बी से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a अपॉन बी प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई यहां से मिल जाएगा 1 माइनस a अपॉन बी इंटू टेन एक्स। अब इसमें जो a अपॉन बी है इसके जगह पर टेन ए लिखने पर पुट कर देंगे टेन ए, पुट कर देंगे a अपॉन बी की जगह पर टेन ए। तो यह लिखा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर होगा टेन ए प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन एक्स। हम देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी मीन्स टेन ए प्लस बी का आइडेंटिटी बन गया। तो इसी को लिखा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ए प्लस एक्स। अब ये टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू मिल गया हमें a प्लस एक्स। a अपॉन b को हमने लिखा था टेन a, इसका मतलब a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b एंड प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये मिलेगा टेंजेंट इनवर्स a अपॉन b का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ये आंसर होगा। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। यह थर्ड का फोर्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स x साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस x कोस अल्फा। यह जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहले जो क्वेश्चन था उसमें सब्स्टिट्यूशन दिख रहा था, सब्स्टिट्यूशन से टेन ए प्लस बी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा है तो हमें इसे डायरेक्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। और डायरेक्ट कैसे करेंगे? हमने सीखा है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लिखते हैं y इक्वल टू और dy अपॉन dx कितना मिल जाएगा? टेन इनवर्स और ये सभी x के जगह पर है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर और फिर से यहीं पर लिख देंगे डी डी एक्स एक्स साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कोस अल्फा। इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? इस ब्रैकेट को हम ऊपर नीचे अगर ये एक्स साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसका होल स्क्वायर अलग होगा और इसका होल स्क्वायर अलग होगा। फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस
एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा, और प्लस में एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये अलग मिलेगा। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे कोसाइन फॉर्म में, u अपॉन v फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होगा, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स कोस अल्फा इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन अल्फा एंड माइनस के साथ एक्स साइन अल्फा इज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स कोस अल्फा। अभी क्या है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर है और ये भी 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का होल स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो बच रहा है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से, यहाँ से मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और x कोस अल्फा का स्क्वायर होगा x स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2ab मीन्स 2x कोस अल्फा और 2x कोस अल्फा और प्लस में क्या है x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये अलग है, ये प्लस में। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एक्स कोस अल्फा और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होगा तो ये 1 हो गया, साइन अल्फा एज होगा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई में है मीन्स x का कोफिशिएंट है तो साइन अल्फा ऐसा ही रहेगा, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो x का डेरिवेटिव 1 और माइनस में x साइन अल्फा एज इट इज और इस 1 का डेरिवेटिव 0, इस x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 और कोस अल्फा कोफिशिएंट है तो सिर्फ माइनस का कोस अल्फा बचेगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें क्या मिलेगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों में से यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस में 2x कोस अल्फा इंटू, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 को साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा और माइनस एक्स साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये मिला। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 मिल गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कोस अल्फा माइनस 2x कोस अल्फा, यहाँ पर क्या होगा माइनस का x साइन अल्फा कोस अल्फा और प्लस का x साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कैंसिल तो साइन अल्फा मिलाइए तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा ऊपर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x कोस अल्फा, ये होगा आंसर, ये आंसर हो गया। ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट में ये थर्ड का फिफ्थ है y इक्वल टू कोस इनवर्स 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 5, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कोस इनवर्स, अलग अलग लिखे तो 3/5 cos x माइनस 4/5 sin x, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 3/5 है इसके जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं cos a और 4/5 के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं sin a। क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos a और sin a, तो इसी को लिखा जा सकता है cos इनवर्स, इसको क्या सपोज कर लिया हमने cos a, तो cos a इंटू cos x माइनस इसके जगह पर साइन ए लिख दिया तो साइन ए इंटू साइन एक्स, ऐसा लिखेंगे।
कोस इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको लिख सकते हैं कोस ए प्लस एक्स। ये कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू मिल जाएगा हमें a प्लस एक्स। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं a के जगह पर 3/5 को कोस ए लिखा है और 4/5 को साइन ए लिखा है। तो हम यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, और यहाँ से a का वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखा जा सकता है। तो कोई भी एक a का वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अगर हम साइन का लिखें तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, इसके साथ x का कोई टर्म नहीं है, मीन्स यह कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में कहा जा रहा है 6 पार्ट में साइन इनवर्स a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखें तो साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन x है, एंड प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कोस x है। तो फिर से हम इसमें a अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे कोस थीटा, और b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे साइन थीटा। वैसे तो लिखा जाता है r कोस थीटा और r साइन थीटा। r मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसका और इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ये दिख रहा है, इसलिए r नहीं लिखा गया। तो यहाँ से अगर हम इसको साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दें तो टेन थीटा कितना मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा b अपॉन a। टेन थीटा कितना मिल जाएगा, b अपॉन a। तो y की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या लिखा था कोस थीटा, तो ये मिल गया साइन x कोस थीटा एंड प्लस कोस x साइन थीटा। क्या पढ़ सकते हैं इसको, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, तो साइन a प्लस b लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन x प्लस थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू मिलेगा x प्लस थीटा, और थीटा की जगह पर यहाँ से लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a, वही वैल्यू लिख दिया जाए तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a। हमने थीटा की जगह पर टेंजेंट इनवर्स b अपॉन a लिख दिया और प्लस में x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx कितना मिलेगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये मिल जाएगा आंसर 1 होगा। x प्लस 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5, अपॉन में 5। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, इसमें हम सबसे पहले x के जगह पर कोस थीटा लिख दें,
x के जगह पर ये जो x है, इस x के जगह पर cos थीटा लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 और इस x के जगह पर लिख देंगे कोस थीटा और इसको अलग लिखेंगे तो 4/5 और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। तो y कितना मिल गया, कोस इनवर्स 3/5 कोस थीटा एंड प्लस 4/5, इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा मिलेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। फिर से इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, 3/5 के जगह पर कोस ए और 4/5 के जगह पर साइन ए। अभी हम देख रहे हैं 3/5 और 4/5 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 25/25 1 मिल जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो। अगर ऐसा नहीं होता तो आर कोस ए और आर साइन ए लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे अब कोस ए और साइन ए, तो भाई का वैल्यू मिल जाएगा कोस इनवर्स, यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो गया कोस ए इंटू कोस थीटा एंड प्लस साइन ए इंटू साइन थीटा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको क्या पढ़ेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है तो इसको लिख देंगे कोस ए माइनस थीटा। अब यहाँ पर कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो गया तो a माइनस थीटा, तो y इक्वल टू a के जगह पर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन को कोस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट a का वैल्यू मिल जाएगा 4/5 को 3/5 से डिवाइड करेंगे तो 4/3, तो a मिल जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर a के जगह पर कोस इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं, या फिर a के जगह पर साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब डिवाइड कर दिया तो यही वैल्यू लिख देते हैं, टेंजेंट इनवर्स 4/3 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने सपोज किया था x इक्वल टू कोस थीटा, इसलिए थीटा कितना मिल जाएगा, कोस इनवर्स x, तो थीटा कितना मिल जाएगा, कोस इनवर्स x, तो माइनस में कोस इनवर्स x लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx, इसके साथ x का कोई टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, और माइनस के साथ कोस इनवर्स x है तो कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है रूट में, तो ये माइनस और इसके साथ जो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा।